और इसी तरह से बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, वो सब की सब सेम है, 9.25 हैं। और टोटल सैम्पल्स हमारे पास कितने बने हैं? 25। तो हर एक सैम्पल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/25 होगी, ठीक है। और अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स कितने आएंगे? n कम्बिनेशन n कैपिटल N हमारे पास 5 है, स्मॉल n 2 है, तो 5C2 10 पॉसिबल सैम्पल्स आएंगे, ये हमारे पास सैम्पल्स बनेंगे। इनमें से भी अगर हम लोग काउंटिंग करें तो ए भी 4 टाइम्स आया है, बी भी, सी भी, डी भी, ठीक है, सारे के सारे जो है वो 4 टाइम्स आए हैं, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ई सब के सब क्या है? 4/10 है, इक्वल है। और ईच ऑफ द 10 सैम्पल्स कितने बने हैं हमारे पास? ये 10 सैम्पल्स हैं, हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी 1/10 ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अगर सेम साइज़ के सैम्पल्स हैं, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में सैम्पल साइज़ 2 के थे, विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी, तो हर एक इस सेम सैम्पल साइज़ की प्रोबेबिलिटी सेम होगी एज कि वो एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लिया जाए। और हर एक यूनिट जो है, सैम्पलिंग यूनिट या पॉपुलेशन यूनिट जिसे हम कहें, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी कि वो एज अ यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंपल रैंडम सैम्पल कहलाएगा। अ सिंपल रैंडम सैम्पल is also known as unrestricted random sample, ठीक है। An important advantage of simple random sampling is that it provides unbiased estimates of the population mean, population totals, and of sampling variance of the estimates. तो हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैम्पल ऑफ साइज n यूनिट्स, n जो है वो 1 to अप टू पॉपुलेशन के यूनिट्स जितने भी हैं उनमें से सिलेक्ट होगा फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज n यूनिट्स इन सच अ वे एज each unit in population has an equal probability of being included in the sample, and each possible sample of size n has an equal probability of being selected as a sample. Probability of being selected is called simple random sampling. अगर हमारे पास sampling with replacement होगी तो हमारे पास total number of sampling units जो हैं वो कितने आएंगे? n raised to power n. number of possible samples कितने आएंगे हमारे पास? n raised to power n. और अगर हमारे पास सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स कितने आएंगे? ये उसका फॉर्मूला समझ लें, n कम्बिनेशन n आएंगे हमारे पास अगर हम उनको विदाउट रिप्लेसमेंट तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बी इन appropriate if the sampling unit can be easily identified, the population is small and homogeneous, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल है। सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने के लिए 3 मेथड्स यूजली यूज होते हैं, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड है उसको लॉटरी मेथड कहा जाता है, और लॉटरी मेथड या फिर इसी को गोल्डफिश बॉल प्रोसीजर भी कहा जाता है। लॉटरी मेथड बिल्कुल इस तरह है कि जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के, उनको सीरियल नंबर अलॉट कर दी जाए। लेट से जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर एक क्लास के लेट से 50 स्टूडेंट्स हैं तो सारे स्टूडेंट्स को एक एक रोल नंबर लेट से 1 से लेकर 50 तक हम अलॉट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 50। अब वो 50 के 50 को क्या किया जाता है? उनको उनकी स्लिप्स बना के, पर्चियाँ बना के, कार्ड्स बना के उनको 50 स्लिप्स बना ली जाती हैं, उनको फोल्ड करके पर्चियों जिस तरह पर्चियाँ खेली जाती हैं उनको मिक्स कर लिया जाता है किसी भी बॉल में या फिर बैग में, ठीक है, बास्केट में उनको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाए। और जितना सैम्पल साइज़ हमें चाहिए, लेट से 50 में से 10 लोग लेने हैं, तो 10 पर्चियाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट कर ली जाए उनमें से, ठीक है। तो हमारे पास और उन पर्चियों पे जिस जिसका रोल नंबर निकलेगा वो स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हमारे पास क्या कहलाएगा? लॉटरी मेथड या गोल्डफिश प्रोसीजर। दिस इज मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all units of the population are assigned number from 1 to n and written on slips of papers or cards or balls of equal size, shape and color. These folded slips of papers or cards or balls are put in a ball or a basket or an urn or a bag and mixed thoroughly. The desired number of units are drawn out blindly one by one, mixing